So let us continue this chapter binomial theorem. And now today we are going to start from question number G का number 4. So question number 4 का मैं पहले एक सम बताता हूँ. And that is question number 4 का number 2. तो एक बार ध्यान से सबको 4 का number 2 देखना. बोर्ड पे ध्यान से देखना. ओके ओके. So 4 का number 2 में you have a binomial x plus y whose power is n. इसका एक्सपेंशन का सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म्स आर 240. इसका एक्सपेंशन का सेकेंड टर्म का वैल्यू 240 है, थर्ड टर्म का वैल्यू 720 है एंड फोर्थ टर्म का वैल्यू इज 1080. Now you have to find the values of x, y and n. ओके, ये हमको तीन चीजों का वैल्यूज निकालना है इस सम में. ठीक है, x का वैल्यू, y का वैल्यू, n का वैल्यू. So let us first of all form three equations by the given three conditions. एक कंडीशन है, ये दूसरा है और ये तीसरा है. So, तीनों कंडीशंस को यूज करके let us form three equations first. Then we will solve that equation to obtain the values of x, y and n. So now if the value of second term is 240, can I say that second term means the value of r is what? 1. Because term का formula होता है general term t of r plus 1 equals to ncr x to the power n minus r y to the power r. So if I express 2 plus 1 in the form r plus 1, what is the value of r? It is 1. So it is nc1 फर्स्ट टर्म जिसके पावर पे हम लोग इस n और r का डिफरेंस लिखेंगे, और सेकंड टर्म जिसके पावर पे हम लोग r का वैल्यू लिख देंगे. मतलब जो r है वही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे. इसको सिंप्लीफाई करके तो कुछ होगा नहीं. इस ज्यादा ज्यादा हम लोग क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं? nc1 को. हाउ टू सिंप्लीफाई nc1? You know that nc1 can be written as what? n. And mark it as equation number 1. उसके बाद थर्ड टर्म का वैल्यू 720 है. थर्ड टर्म में r का वैल्यू 2 हो जाएगा. सो इट विल बी nc2 फर्स्ट टर्म जिसके पावर पे n और r का डिफरेंस लिखना है, और सेकंड टर्म जिस पे हम लोग जो r है वही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे. वी कैन राइट nc2 एज, नोट डाउन, nc2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? याद है मैंने शॉर्टकट बताया था कि nc2 ये 2 है तो इसका हम क्या लिखेंगे? n into n minus 1 divided by 2 into 1. That is n into n minus 1 x to the power n minus 2 into y square. 2 into 1 is 2 and 2 times 720 is 1440. Mark it as equation number 2. उसके बाद थर्ड इक्वेशन, थर्ड कंडीशन दिया हुआ है कि फोर्थ टर्म का वैल्यू 1080 है. T4 में r का वैल्यू 3 हो जाएगा. सो वी हैव nc3 x to the power n minus 3 y to the power 3. We can write nc3 as n minus 1 n minus 2 divided by 3 into 2 into 1. थ्री टू जा 6, 6 1 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ गया n minus 1 n minus 2 x to the power n minus 3 into y cube equals to,
What is 6 times 1080? It is 6460. And mark it as equation number 3. Now let us solve these three equations to obtain the values of n, x and y. तो ध्यान से नोट करना, मैं क्या करूंगा इसके लिए. सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को मैं डिवाइड करूंगा. ना 1 और 2 को डिवाइड करने से क्या फायदा होगा, थोड़ा सा रिड्यूस होकर सिंपल बन जाएगा. ठीक है सर वहाँ पे 6480 होगा. 6480. सॉरी 6848. तो पहले मैं क्या करूंगा, 1 और 2 को डिवाइड करूंगा. ठीक है, डिवाइडिंग 1 and 2. So if we divide, यहां पे आ जाएगा n x to the power n minus 1 into y divided by n minus 1 x to the power n minus 2 into y square equals to 240 divided by 1440. n कैंसिल हो गया, y का एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा x to the power n minus 1 divided by n minus 1 into x to the power n minus 2 into y. और यहाँ पे कैंसिल होके 1/6 आ जाएगा. Now what is x to the power m divided by x to the power n? X to the power m divided by x to the power n is x to the power m minus n. तो यहाँ पे आ जाएगा n minus 1 minus of n minus 2. All right everyone, equals to 1/6. यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट हटाएं, यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट हटाएं तो यहाँ पे n कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर में यहाँ पे आ जाएगा x, डिनोमिनेटर में आ जाएगा n minus 1 into y equals to 1/6. Mark this as equation number 4. Now similarly the way I have done, जैसे मैंने यहाँ पे 1 और 2 को डिवाइड किया, अब तुम लोग का काम है 2 और 3 को डिवाइड करो. ठीक है, तुम देखना इस तरह का ही कुछ इक्वेशन एक और आएगा. ठीक है, फिर हम लोग उन दोनों को सॉल्व करेंगे, तब जाके वहां से कुछ रिड्यूस होकर हम लोग को कुछ x और या तो n का वैल्यू या x और y का वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगा. तो पहले यहाँ तक कॉपी करो, और कॉपी थोड़ा लंबा समय और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तुम लोग लास्ट 4 to 5 इयर्स का पेपर निकाल के देखना अपने स्कूल का, ये सम लगभग हर स्कूल के पेपर में होगा ही. तो एक बार ये कॉपी करो फटाफट. And one more thing I have to add here, okay, just everyone note down. See, while division, please note down कि इस टाइप का सम में 1 को 2 से डिवाइड करना, 1 को 3 से नहीं. कोई बता सकते हैं रीजन 1 को 3 से डिवाइड करके ज्यादा बेटर क्यों नहीं है? रॉन्ग नहीं है, बट ये अप्रोप्रिएट क्यों नहीं है? बता सकता है कोई? बता सकता है? सोच के बताओ, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम लोग सोचो. छोड़ रहा हूं. सो y to the power 2 हो जाएगा ना 1 को 3 से डिवाइड. एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बहुत सारा मतलब चीज रिड्यूस नहीं होगा जितना रिड्यूस होना चाहिए. जो हम 1 को 2 से डिवाइड करके ज्यादा रिड्यूस होगा, जहां पे 2 और 3 को डिवाइड करोगे तो ज्यादा रिड्यूस होगा. लेकिन 1 और 3 को डिवाइड करेंगे तो रिड्यूस नहीं होगा. रीजन क्या है? देखो यहाँ पे n है, यहाँ पे n, n minus 1, n minus 2 है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y क्यूब है. तो समझ में आया तो बात? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेकंड थर्ड टर्म, यहाँ पे थर्ड फोर्थ टर्म, तो सेकंड और थर्ड टर्म वाले को डिवाइड करना, थर्ड और फोर्थ वाले को डिवाइड करना, तो क्या होगा, छोटा एक्सप्रेशंस मिलेगा जो डिवाइड करके जो हम लोग को इक्वेशन मिलेगी. ठीक है, समझ में आया तो बात? सो नाउ यू डिवाइड 2 by 3 एंड सी व्हाट यू आर गेटिंग. Now after we divide 2 by 2 and 3, we are getting x by n minus 2 into y. Can you just tell me what you are getting on the right hand side? सर 2/9. 2/9. Okay, इसको मार्क करते हैं 5, इक्वेशन नंबर 5. ठीक है, अब एक बात बताओ, अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे. पता है इन दोनों को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कोई बता सकते हैं इसको कैसे सॉल्व करें? बताओ तो. 4 और 5 को क्या करें सॉल्व करने के लिए? टेल मी, सोच के बोलो.
ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, क्या सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा? डिवाइड। क्यों बताओ तो डिवाइड करना अप्रोप्रिएट होगा? बिकॉज यहाँ भी x by y कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, x by y कैंसिल हो जाएगा और उसमें हमको एक ही अननोन बचेगा, क्या बताओ तो n, n वहां से n का वैल्यू मिल जाएगा, समझ में? सो नाउ लेट अस डिवाइड 4 and 5. Dividing 4 and 5. If we divide 4 and 5, we will get x by n minus 1 into y divided by x by n minus 2 into y equals to 1 by 6 by 2 by 9. तो यहाँ पे x by y कैंसिल हो जाएगा, अब कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ जाएगा n minus 2 ओके। So what is the value of n? It is 5. n का वैल्यू 5 आ गया, तो एक बार सबको यहाँ तक पहले कॉपी करो। See, this sum is very lengthy. That's why I've chosen this. I mean, सबसे पहला sum मैंने ये choose किया। Now, can you tell me, after we determine the value of n, how to obtain the values of x and y? Do you think that it is better to put in 4 and 5 or something else? Can you just tell me? Think and try. Think and then tell. बताओ क्या better है? 4 और 5 में put करना better है या कुछ और, मतलब 1 2 3 में? बताओ। तो 1 में पुट कर सकते हैं और फिर सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। देखो क्यों, देखो इसका कारण क्या है, देखो एक बार। बिकॉज इफ यू पुट इन नंबर 4, बहुत लोग को ये लग रहा होगा कि क्यों ना 4 में पुट कर दो, कि अगर हम n का वैल्यू 4 में पुट करेंगे तो 4 में 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4 x by 4y x by 3y। पता है क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, सेम ही आ जाएगा, कुछ चेंजेस नहीं है, कुछ डिफरेंस ही नहीं आएगा इन दोनों में। एक लगभग तुम डिवाइड करोगे कुछ भी नहीं मिलेगा, ना x का वैल्यू मिलेगा ना y का वैल्यू मिलेगा, समझ में आया तो बात? सो यू कैन नॉट पुट इन 4 and 5, you get nothing. So what you have to do, now you have to put the value of n equals to 5 once in 1 and then 2 and then in 3. So now putting n equals to, see, now putting n equals to 5 in equation number 1, 2 and 3. So we get, if I put in 1, we'll get here 5, 5 minus 1, 4, that is the reduced expression we will get is x to the power 4 into y equals to 5 4 ja 20, 5 8 ja 40. Mark it as equation number 4 5 6. ठीक है? All right. Now you put in equation number 2. If I put the value of n equals to 5 in equation number 2, we will get 5, we'll get 5 into 5 minus 1 is 4 into x to the power 5 minus 2 is 3 into y square equals to 1440. 5 4 जा 20, तो ये रिड्यूस हो क्या आ जाएगा, x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 72. मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 7. अब पता है, अब मिल जाएगा हम लोग को x और y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है? तो बताओ तो अब क्या करना चाहिए यहाँ पे? अब इन दोनों को सॉल्व करने से हो जाएगा कि नहीं? देखो तो 6 और 7 को सॉल्व करने से हो जाएगा। सॉल्विंग इक्वेशन 6 and 7, थोड़ा लंबा है ये सब, देखो मैं पहले मैंने बताया था। If I solve equation number 6 and 7, what I have to do is simply I have to put the value of y equals to 48 by x to the power 4 here, okay? Equation number 6 7 में y का वैल्यू पुट कर दूंगा, देखो कैसे।
What is the value of y? अगर मान लो x to the power 4 into y is 48, what is the value of y? It is 48 by x to the power 4 और whole square. यहाँ पे आ जाएगा x 48 into 48 by what is x to the power 4 का whole square. Power gets multiplied तो ये हो जाएगा x to the power 8. तो ये हो जाएगा x cube by x to the power 8 will become x to the power 5. And x to the power 5 equals to 48 into 48 divided by 72. All right, 48 into 48 divided by 72. So we have x to the power 5 equals to 32. That is 2 to the power 5 equals to 32. So what is the value of x? It is 2. तो यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू मिल गया 2. मतलब अभी तक हम लोग को दो चीज मिला, एक n का वैल्यू मिला और एक x का वैल्यू मिला. अब कोई बता सकता है y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना चाहिए? बताओ. यस, तो 6 इक्वेशन कर देंगे. अब हम लोग सिंपली आइदर 6 में पुट करते हैं या नंबर 7 में पुट करते हैं. 6 में पुट करना ज्यादा बेटर होगा, छोटा है तो यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा. ओके, now putting x equals to 2 in equation number 1, sorry 6, we get if you put here the value of y you will get is how much? 3. ओके, तो ये तीन आंसर, x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया और n का वैल्यू मिल गया. ठीक है, कॉपी करना, ये सबको घर में वापस से प्रैक्टिस करना पड़ेगा. सो आई वांट एवरीवन टू कंसंट्रेट हियर, जस्ट आंसर द few questions which I'm asking. Listen here. Suppose if I say that A is to B is to C is suppose 1 is to 2 is to 3. Suppose ऐसा है, ठीक है. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि A is to B is 1 is to 2? Tell me once. Can I say? Yes. If A is to B is to C is 1 is to 2 is to 3, can I say that A is to B is 1 is to 2? Yes. Do you agree? ये सब समझ में सबको को A is to B को हम लोग 1 is to 2 ले सकते हैं और उसी तरह B is to C को हम लोग क्या ले सकते हैं? 2 is to 3 भी ले सकते हैं. Alright students, okay. So इस तरह के हम कुछ कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे सब, तो देखना है. So question number 3 को ध्यान से एक बार देखना, and this make sure number 4 का सारा सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए. So question number 3 देखना, 4 का number 3. You have x plus 1 whole to the power n. See, if the coefficients of r minus 1th term, rth term and r plus 1th terms in the expansion are in the ratio 1 is to 3 is to 5. मतलब coefficients of r minus 1th, rth and r plus 1th terms are in the ratio 1 is to 3 is to 5. ये ऑलरेडी दिया हुआ और हम लोग को यहां से n और r का वैल्यू ऑब्टेन करना है. तो सबसे पहला चीज नोट डाउन देखना है. सो लेट अस फाइंड आउट r minus 1th term now. Therefore now who can tell me कि r minus 1th term में r का वैल्यू क्या होगा? जो हम लोग NCR लिखते हैं ना, NCR x to the power n minus r y to the power r. तो बताओ तो इसमें NCR में r क्या होगा? r minus 1th term में r का वैल्यू क्या होगा? कोई बता सकते हैं? R minus 2. r minus 2. क्यों बताओ तो? बिकॉज
हम लोग को पता है कि थर्ड टर्म में आर का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, फोर्थ टर्म में आर का वैल्यू क्या होता है 3 होता है, मतलब 4 minus 1 3, 3 minus 1 2, तो r minus 1 टर्म में r क्या होगा r minus 2, r minus 1 minus 1, समझ में? तो एक कम, 4 का एक कम 3, 3 का एक कम 2, r minus 1 से एक लेस क्या होगा r minus 2 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा nc r minus 2 x to the power n minus r minus 2 और 1 के पावर पे r minus 2 ही आएगा। ओके, 1 के पावर पे r minus 2 ही है। so I am finding t of I mean r minus 1 term, तो t ये है, which is nc r minus 2 x to the power n minus r plus 2, 1 के पावर पे कुछ भी 1 ही होता है, तो ये हो गया r minus 1 टर्म। उसके बाद rth टर्म क्या होगा, rth टर्म में r का वैल्यू क्या हो जाएगा r minus 1, so you get nc r minus 1 x to the power n minus of r minus 1। see I'm not writing now 1 to the power because you know that 1 के पावर पे कुछ भी 1 ही होता है। नेक्स्ट r plus 1 टर्म, r plus 1 टर्म में r का वैल्यू क्या होगा r हो जाएगा। अब देखो लिखा हुआ है we know that r minus 1 टर्म का कोएफिशिएंट, rth टर्म का कोएफिशिएंट और r plus 1 टर्म का कोएफिशिएंट का जो रेशियो है वो क्या है बताओ तो 1:3:5। ठीक है, अगर मान लो इसका रेशियो 1:3:5 है तो हम क्या करेंगे, सपोज मान लो a:b:c, अगर मान लो 1:3:5 है तो पहले एक बार a:b equals to 1:3 ले लेना, फिर एक बार b:c equals to 3:5 ले लेना। अच्छा एक बात बताओ तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं a:c equals to 1:5, is this true or not, tell me, can I write a:b equals to 1:3, b:c equals to 3:5 and also a:c equals to 1:5, tell me yes or no, क्या मैं ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? yes, वो a:c का नहीं समझा। देखो अगर मान लो a:b:c 1:3:5 होता है तो हम लोग a:b लिख सकते हैं 1:3, b:c भी लिख सकते हैं 3:5 और a:c भी लिखा जा सकता है। देखो a:c is 1:5 ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज को नोट करना सबको। अब हम यहाँ क्या करेंगे देखना एक बार, now nc r minus 2 is to nc r minus 1 equals to 1:3 ले लिया हमने। ठीक है, this is to this equals to 1:3 ले लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। So let us apply the formula here. Okay, now what is the formula of NCR? It is n factorial, okay, divided by n minus of r minus 2. So what is n minus of r minus 2? Open the bracket, you get n minus r plus 2 factorial into r minus 2 factorial is to nc r minus 1 is n factorial by n minus r plus 1 factorial into r minus 1 factorial equals to 1:3। अगर यहाँ पे रेशियो हटेगा, जैसे मान लो a:b है तो a:b का मतलब क्या होता है a डिवाइडेड बाई b, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेशियो हटेगा मतलब इनटू आ जाएगा, सॉरी रेशियो हटा के इनटू अगर देंगे तो ये क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, 1/3। ना यहाँ पे n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ओके, अब देखना, अब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे। डू यू रिमेंबर दिस पार्ट? इसको इससे कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है बताओ तो, ये बड़ा है या ये ग्रेटर है, कौन सा ग्रेटर है बताओ तो, व्हिच इज ग्रेटर, दिस इज ग्रेटर और दिस इज ग्रेटर देन मी, +2 वाला ग्रेटर है। +2 वाला। तो हम क्या करेंगे n minus r plus 1 फैक्टोरियल को जैसा है वैसे छोड़ देंगे।
और इसको रिड्यूस करेंगे क्या, n माइनस आर प्लस टू. व्हाट इज 1 लेस देन n माइनस आर प्लस टू, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल लिख देंगे. इन दोनों में बड़ा कौन सा है, इन दोनों में ये वाला बड़ा है. r माइनस 2 फैक्टोरियल जैसा है वैसे छोड़ दो और इसको रिड्यूस करो, दैट इज r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 फैक्टोरियल. r माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए और ये भी कैंसिल हो गए. तो क्या बचा, r माइनस 1 बाई n माइनस आर प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4r माइनस n इक्वल्स टू 5. ठीक है, यहां से एक इक्वेशन आ गया. अब क्या करना तुम लोग देखना एक बार. जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे this is to this equals to 1 is to 3 is to 5 है, तो पहले मैंने पहला दूसरा को इक्वल टू 1 is to 3 कर दिया. अब तुम लोग क्या करो, सेकेंड is to थर्ड इक्वल्स टू 3 is to 5 है. ठीक है, ऐसा एक और इक्वेशन आ जाएगा. फिर क्या करना, जो इक्वेशन आएगा उसको और इसको 1 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके determine the values of n and r, you get the values of n and r. So everyone copy it out here and complete this sum. Everyone note down, I just forgot to mention this. Now whenever you are asked to take coefficient, मतलब binomial coefficient, and binomial coefficient means, please note down everyone, binomial coefficient means only NCR, nothing else. Clear? Is this clear everyone? तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ NCR पार्ट ही हम लोग कंसीडर करेंगे और कुछ नहीं. बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, सिर्फ NCR. Okay, sir. NCR in the binomial expansion, NCR is termed as binomial coefficient. If in the question it is said कि binomial coefficient, find the binomial coefficient, मतलब NCR के बारे में से बताया जाए. कोएफिशिएंट अलग होता है, लेकिन इस समय कोएफिशिएंट मतलब x का कोएफिशिएंट, मतलब x वाला का कोएफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे दूसरा वाला टर्म क्या है, 1. Okay, so comment on. So can you just tell me, जिसका आंसर आ गया है जिन लोगों का, कि अगर हम लोग इसको इससे I mean इन दोनों, अगर हम सेकेंड वाले इक्वेशन निकालें, that is NCR minus 1 is to NCR equals to 3 is to 5 से, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बना सकते हैं, 8r minus 3n equals to 3. Please everyone check. 8r minus 3n equals to 3, and if you solve both these equations simultaneously, solving equation 1 and 2, we get directly getting the answer. What is the value of n and what is the value of r? Tell me. n equals to 7, r equals to 3. So this is your answer. Okay, all right everyone. Now this way you all can do, I mean many questions, बहुत सारे questions तुम लोग खुद से कर सकते हैं. तो पहले मैं एक बार बता दूं पहले कौन कौन सा सम हो जाएगा तुम लोग से. ठीक है, एक बार ये कॉपी कर लेना, फटाफट सबको कंप्लीट कर लो. So I hope everyone has completed this sum. Now let's move ahead with the next question. Listen here everyone. I'll just discuss few questions and then we'll move ahead. Listen here. See, if you can see the first question, 4 if the coefficients of second, third and fourth terms. So I hope you will be able to do these type of questions. Second, third and fourth terms निकालो उसका coefficient. ठीक है, अब देखो सेकंड वाला सम हमने किया है, अपने अपने कॉपी में देखना, PDF में देखना. थर्ड सम अभी मैंने बताया, सेकंड और थर्ड बताया है. अब देखो 4 में, 4 और तुम लोग 3 को एक बार देखो, एकदम सेम है. 3 में हम लोग को बता दिया गया है कि if the coefficients of r minus 1th, rth and r plus 1th. Now can you tell me this, r minus 1, r and r plus 1th terms are the consecutive terms, और ये consecutive terms है या मतलब बीच में गैप देकर के टर्म्स है, बताओ तो. ये r minus consecutive terms है कि नहीं, because r minus 1 में अगर हम 1 ऐड करें r आ जाएगा, r में 1 ऐड कर दे तो r plus 1 आ जाएगा. कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, कोई गैप नहीं होना चाहिए टर्म्स. समझ में? जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. फोर्थ है तो 4 plus 1 5, 5 plus 1 6. समझ में? तो पहला टर्म को अगर हम पोजीशन को r minus 1 से डिनोट कर रहे हैं तो उसके बाद वाला क्या है, r minus 1 plus 1. उसके बाद वाला क्या है, r plus 1. समझ में आया तो बात.
तो ठीक वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखना एक बार. Everyone read the question. If the coefficients of three consecutive terms, number 1 में क्या है? If the coefficients of r minus 1th, rth and r plus 1th terms. यहां पे टर्म मेंशन नहीं है, लेकिन ये बोल दिया गया है कि consecutive terms है. तो बताओ तो वो 3 consecutive terms क्या लेगा तुम लोग? क्या लेगा तुम लोग इस सब में? r-1 r और r+1. वेरी सिंपल, समझ में आया तो बात. अब देख एकदम सेम है. क्या करेगा तुम लोग? लेट द 3 consecutive terms be r minus 1, r and r plus 1th term, and the sum is exactly same. I don't have to explain you anything more than this. Now do you find any difference in question number? I hope you got the thing कि क्या है मैंने बताया. अब देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 में और 5 में कोई डिफरेंस नहीं है. देखो एक बार 2 में और 5 में कोई डिफरेंस नहीं है. वैल्यूज तो ऑब्वियसली अलग होगा ही. डिफरेंस का मतलब लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, तो अभी तुम लोग क्या करेगा नेक्स्ट? अभी तुम लोग करेगा नंबर 7. राइट नाउ यू विल डू नंबर 7, 4 का 7. तो मैं 4 का 7 बता देता हूं, मतलब तुम लोग करेगा, जिसका नहीं होगा मैं बताऊंगा. तो 4 का 7 करने के बाद जी पूरा हो जाएगा, एच का सिर्फ और सिर्फ 2-3 सा भी बचेगा. ठीक है, तो हम लोग इसके बाद वो करेंगे. तो फटाफट से कोई 4 का नंबर 7 अभी करो. So everyone note down. In this sum, you have to determine first of all general term. Okay. So we are talking about question number 7. Okay. So it is 3 plus ax whole to the power 9. Let us determine the general term first. General term means t of r plus 1. which is NCR. फर्स्ट टर्म जिसके पावर पे n और r का डिफरेंस. एंड यू नो दैट जनरल टर्म मींस x को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. बस हो गया. अब देखो एक बार हम लोग को यहाँ पे निकालना है किसका कोएफिशिएंट? x स्क्वायर का एंड x क्यूब का कोएफिशिएंट. सो नाउ फॉर x स्क्वायर we have r equals to, देखो तो x स्क्वायर निकालने के लिए r का वैल्यू क्या होना पड़ेगा बताओ तो थोड़ा दिमाग लगाओ. टू गेट x स्क्वायर व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ r? बताओ तो देख के. 2. वेरी गुड, इट्स वेरी सिंपल. देखो इसलिए मैं बोलता हूं कि चीजों को समझो इंस्टेड ऑफ लर्निंग. x टू द पावर मतलब x के पावर पे क्या होगा कि x स्क्वायर मिल जाएगा 2. देयरफॉर r की जगह 2 लगा दे तो ये 2 + 1 क्या हो जाएगा 3. 9c2 3 to the power 9 minus 2 7 a to the power 2 x to the power 2. Clear? And for x cube we have r equals to 3. x cube के लिए r का वैल्यू क्या होना पड़ेगा 3. r क्या होगा तो x के पावर पे 3 आएगा 3. तो यहाँ पे अगर r की जगह 3 लगा देंगे तो 3 + 1 4 9c3 3 to the power 9 minus 3 6 a to the power 3 x to the power 3. अब लिखा हुआ है according to the problem coefficient of x square and coefficient of x cube equal है. देखो लिखा हुआ. So what is the value of a? Let's solve this equation. a स्क्वायर a क्यूब के डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9c2 3 to the power 7 by 9c3 3 to the power 6 equals to a क्यूब by a स्क्वायर. समझ में आया तो बात? a क्यूब by a स्क्वायर और बाकी को a क्यूब. What is a क्यूब by a square? It is a. 3 to the power 7 by 3 to the power 6 is 3. 9c2 is how much? 36. और ये हो जाएगा 84. आंसर इज 9/7.
देखो तो तुम लोग का आंसर क्या है, 9/7 आया। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड. So everyone just see, and if you have any doubt, you can ask. I'm waiting. Now see, question number h का 1. यहाँ पे हम लोग को क्या प्रूव करना देखना है, h का 1 में. Show that the middle term in the expansion of 1 plus x whole to the power 2n is, मतलब हम लोग को एक बाइनोमियल दिया हुआ है. अब एक बात बताओ, इसका पावर 2n, तो 2n इवन है या ऑड है बताओ तो. देखो मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ इवन है या ऑड है, बिकॉज तुमको पता है कि मिडिल टर्म के वक्त हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ता है कि पावर ऑड है या इवन है, बिकॉज नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स डिपेंड करता है पावर पे. यू रिमेंबर दैट. तो बताओ तो यहाँ पे मिडिल टर्म कितना होगा, N. कितना होगा मिडिल टर्म, कितना, तो एक हो या दो होगा, कितना, सर 2. दो होगा. अच्छा, दो होगा यहाँ मिडिल टर्म, क्योंकि पावर Even. पावर इवन है तो दो मिडिल टर्म होगा. आर यू श्योर? पावर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा बताओ तो. पावर अगर 6 होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 6 ही होगा. 7. 7. तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स 7 होगा तो मिडिल टर्म तो 1 होगा ना. तो पावर अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, n 2n plus 1, दैट इज ऑड. आई रिपीट, 2n इज इवन, सो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 2n plus 1 व्हिच इज ऑड. तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडिल टर्म तो 1 होगा ना, दो कैसे होगा, 1 होगा मिडिल टर्म. सो सिंस 2n is even, therefore number of terms is 2n plus 1, which is odd number of terms. Therefore you will have how many middle term, only one middle term. And can you tell me what is the formula to determine the middle term? If the power is even, it is n power जो है plus 2 divided by 2. So we have n plus 1. Now n plus 1 term is the middle term. n plus 1 term में r का वैल्यू क्या होगा बताओ. Yes, n plus 1 term में r का वैल्यू क्या होगा, n हो जाएगा. तो ये हो जाएगा NCR फर्स्ट टर्म जिसके पावर पे इन दोनों का डिफरेंस, सेकेंड टर्म जिस पे r का वैल्यू. 1 के पावर पे कुछ भी 1 होते हैं. All right students, this is the answer, but actually we cannot leave our answer till here because हम लोग को यहाँ पे प्रूफ कुछ और करना है. क्या प्रूफ करना है हम लोग को, हमको प्रूफ करना है कि मिडिल टर्म जो है वो ये है. अच्छा, कुछ याद आ रहा है, ये चीज कहीं किया है पहले तुम लोग, डू यू रिमेंबर, पहले किया है तुम लोग कहीं, मैं दिखाऊं कहाँ पे किया है. परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में तुम लोग देखो एक बार, ये सेम इस तरह का ही एक्सपेंशन, इस तरह का एक प्रूफ पार्ट आया होगा, आया था, दिखा देता हूं. ये रहा, देखो ये रहा, ये रहा, देखो नंबर 7 एकदम सेम है, दिख रहा है ये 2n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल, ये जो चीज आ रहा है एकदम सेम है. यहाँ पे भी वही चीज है. तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूंगा, इसके बाद 2n cn क्या होगा, 2n फैक्टोरियल बाई 2n माइनस n, दैट इज n फैक्टोरियल. तुम एक बार देख लो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में जो फैक्टोरियल का कंसेप्ट था, वहां पे ये चीज तुम लोग सीखा था. तो ये पार्ट तुम लोग खुद प्रूव करने लगे. ठीक है, मैं यहाँ तक ही छोड़ देता हूँ. I'm directly writing equals to 1 into 3 into 5 dot 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 2n minus 1 into 2 to the power n into x to the power n by n factorial. I am leaving till here, directly I am writing. Okay, but you cannot write directly, as you have already done in this chapter permutations and combinations. पता है permutations and combinations का पहला टॉपिक ही यही था, पहला दिन. सेकेंड डे ये डाउट आया था, मैंने सॉल्व कराया था. तो कॉपी में देखना ये चीज है, इससे ये प्रूफ करने का तरीका देख लेना. ओके, मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा डायरेक्टली. ओके.